तो काला पीला, है ना। फिर ताकि अगली बार पढ़ो तो आपके दिमाग में रहे क्या क्या चीज पढ़नी है। कि भाई कालीबंगा था, मान लो कालीबंगा ही लिखा हुआ है। अब कालीबंगा वाले पहले पेज के अंदर कुछ बातें लिखी हुई होगी, अपने उसमें भाई मेरे से चार बातें याद नहीं हो रही, बाकी मेरे सारी समझ में आ गई, ये चार बातें मैं बार बार बोल रहा हूं तो भी याद नहीं हो रही, तो उनको लिख लिया करो, ताकि अगली बार तुम्हारा ध्यान जाए कि चार बातें सबसे अधिक याद करनी है। ये मेरे कम याद रहती है, ये मेरे को बार बार बोलनी पड़ती है। कि उसके अंदर मान लो आहड़ में 16 साक्ष्य लिखे हुए हैं, और साक्ष्यों में कि यार 12 तो याद रह रहे हैं, चार मेरी याद ही नहीं आ रहे। याद कैसे करते हो तुम? कैसे याद करते हो चीजों को? लिखते रहते हो? हैं? बिना देखे लिखते हो और लिख लेते हो सारे के सारे, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता। हैं? सारे याद नहीं होते? आगे पढ़ते हो पीछे भूल जाते हो? हैं? नहीं कोई बात नहीं, सीक्वेंस में क्यों करना है? मेरे से तो खुद से याद नहीं हुए कभी सीक्वेंस में। हर क्लास में सीक्वेंस अलग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो जहां से याद आ गया वहां से याद आ गया, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश किया करें कि जैसे मैं डेली के 3 पेज लिखवा देता हूँ, 3-4 पेज हो जाते हैं। ये इकोनॉमी में 3-4 पेज हो जाते होंगे। मान लो मैंने 4 पेज लिखवाए, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप घर पे जाओ, पहले पन्ने को पढ़ो, जो आपका पहला पन्ना है उसको पढ़ो, एक एक लाइन उसकी ढंग से क्या लिखा हुआ है। कि मान लो शुरुआत में अपने केवल पहले पन्ने पे यही लिखा कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में पुरातत्व का जनक है, कार्लाइल राजस्थान में पुरातत्व का जनक है, सीए हैकेट को जयपुर इंद्रगढ़ से हस्तकुठार मिले, सेटनकार को झालावाड़ से मिले, और बी आलचिन को जालोर से। पहले पन्ने पे मान लो अपने 5 लाइन लिखी हुई है, आंखें बंद करके मनन किया करें इनका, या कोई रजिस्टर बंद करके मन ही मन वापस की क्या क्या लिखा हुआ, पूरी पूरी लाइनें नहीं, केवल यूं जो की पॉइंट्स है वो। अलेक्जेंडर कनिंघम, कार्लाइल, 2 आदमियों के नाम है, एक भारतीय पुरातत्व का जनक, एक राजस्थान पुरातत्व का जनक है। क्यों कभी लाइनें याद नहीं करनी? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक। क्या याद किया इसमें? अपने को पता है पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व के जनक है, 2 नाम याद रखने हैं, एक नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, एक नाम है कार्लाइल। अब 3 बंदे ऐसे हैं जिनको यहां से पत्थर के हथियार मिले थे, उनके नाम याद करने हैं। एक है सी ए हैकेट, एक है सेटनकार, एक है बी आलसी। एक को जयपुर इंद्रगढ़ से, एक को झालावाड़ से, एक को जालोर से। हो सके तो एक बार उल्टा बोल के देख लिया करो, बी आलसिन को जालोर से, सेटनकार को झालावाड़ से, सी ए हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़। फिर मान लो अपने अगले पन्ने पर गए, या इसी पन्ने पे मान लो नीचे 4 लाइन और लिखी हुई है कि पूरा पाषाण काल का 4 सेंटर के नाम है अपने पास, डीडवाना, जायल, बुढ़ा पुष्कर और भानगढ़। वापस याद कीजिए भाई, डीडवाना, जायल, बुढ़ा पुष्कर और भानगढ़, वहीं पर याद करने को कोशिश कीजिए। हो सके तो इस पेज को पुनः दोबारा आप मन ही मन रिविजन कीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम है, कार्लाइल है, उसके बाद सेटनकार है, झालावाड़, बी आलसीन है, जालोर, सी है हैकेट है, जयपुर इंद्रगढ़, डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर और भानगढ़। अब अगले पेज पे है, इसमें मध्य पाषाण काल का लिखा हुआ है, इसमें पहला मेरा लिखा हुआ बागोर। अब उनमें ज्यादा ज्यादा बातें हैं। अब बागोर, अब बागोर के बारे में क्या है? बागोर भीलवाड़ा जिले में मेरे को आता है। ये कौन सी नदी के पास है? कोठारी। ये सबसे पुराना है तो प्राचीन सभ्यताओं का पालना है। एलम लेस्निक ने खोज की थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने उत्खनन किया, जो कि पुनः विश्वविद्यालय की टीम के साथ आए थे। इन चारों चीजों को वापस दिमाग में बिठाइए कि कोठारी के पास है, प्राचीन सभ्यताओं का पालना है, लेस्निक खोज करता है, वीरेंद्र नाथ मिश्र पुनः यूनिवर्सिटी वालों के साथ मिलकर इसकी खुदाई करते हैं। क्या क्या मिला हमें यहाँ से? पत्थर के उपकरण मिले हैं, तांबे की छेद वाली सुई मिली है, लोहे के उपकरण मिले हैं, तीन तो हथियार टाइप की चीजें भी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या मिल सकती है? पशुपालन मिला है, कृषि मिला है। डेड बॉडी में क्या मिला है? डेड बॉडी के साथ खाद्य सामग्री और बर्तन है, एक डेड बॉडी के गले में हड्डियों और पत्थरों का। वापस उस एक चीज को पढ़ने के बाद वापस दिमाग में बिठाई, भागोर है, कोठारी के किनारे है, प्राचीन सभ्यताओं का पालना है, लेस्निक ने खोज की थी, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पुनः विश्वविद्यालय के साथ में इसका उत्खनन किया था। लघु पाषाण उपकरण है, तांबे की छेद वाली सुई है, लोहा है साइड में, पशुपालन है, कृषि है एक साइड में, सब के साथ में खाद्य सामग्री और बर्तन है, कंकाल के गले में हड्डियों और पत्थरों का हार है। फिर तिलवाड़ा है, वो बालोतरा जिले में लूणी के किनारे है, स्वयं वीरेंद्रनाथ मिश्र ही करके गए थे। वही लघु पाषाण उपकरण है, पशुपालन है, एक नई चीज जुड़ी है, अग्निकुंड। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने दोनों का उत्खनन किया, इसलिए किताब लिखी कि लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बागोर एंड तिलवाड़ा, इन पे की बुक लिखी है। अब 4 केंद्र के नाम है, एक पचपदरा है, एक निम्बाहेड़ा है, एक सोजत है, एक धनेरी है। वापस दिमाग में लाइए वहां से, कनिंगम, कार्लाइल, सीए हैकेट जयपुर इंद्रगढ़, सेटनकार झालावाड़, बी आलचीन जालोर, डीडवाना, जायल, बुढ़ा पुष्कर भानगढ़, बागोर, कोठारी,
पालना, लेसनिक, वीरेंद्रनाथ मिश्र, लघु पाषाण उपकरण, तांबे की छेद वाली सुई, लोहे के उपकरण, पशुपालन, कृषि, सऊ के साथ खाद्य सामग्री, बर्तन, कंकाल के गले में हड्डियों पत्थरों का हार, तिलवाड़ा, लूणी नदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड, पचपदरा, निम्बाहेड़ा, सोजत, धनेरी। वीरेंद्रनाथ मिश्र की बुक है बागोरियन तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब उसके बाद मेरे आहड़ है, वो बनास सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता है, आइड बेडस के किनारे है। दो पुराने नाम उसके आघाटपुर और आठपुर, और एक उसका स्थानीय नाम है वो है धूलकोट। तीन लोग उसके उत्खनन करता है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरेसा। हो सके तो इनको रफ कॉपी में लिख के देखिए ताकि ये सीरियल याद रहे आपको। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल। दिमाग में उनको उल्टा करने की कोशिश कीजिए, मैं इनको छोटे कैसे बना दूं नाम। यदि मैं छोटे बनाता तो क्या बनाता, मैं कहता ए के व्यास, आरसी अग्रवाल, एच डी सांकलिया, ताकि दिमाग में जोर पड़ेगा, दिमाग वापस उनको बड़ा करेगा, उनको छोटा करेगा। तो अक्षय कीर्ति व्यास है, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल है, एच डी सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया। अब वहां से क्या क्या मिला, ये ताम्र पाषाण काल के तो तांबा मिलना है, तांबा बहुत सारा मिला, इसलिए ताम्रवती नगरी है। ये लोग मृद भांड बनाते काले और लाल रंग के, जिनको गोरे और कोठ बोलते हैं। कपड़ों को रंगते थे, बाट मिले, इसका मतलब व्यापारिक केंद्र है। कहां कहां बेचते होंगे, अफगानिस्तान, वहां से लिया है लाजवर्द, ईरान, वहां से लिया है बिना हत्थे का जलपत्र, यूनान, वहां का एक सिक्का मिल गया है यहाँ पे। मकान पक्की नींव बना लिया करते पत्थर की, ऊपर कच्चे ईंटों का मकान है, लेकिन उसमें क्वार्ट्ज मिला देते थे। एक जगह पे 6 चूल्हे है, एक 2 मुंह वाला चूल्हा है, मसाले के लिए सिलबट्टा है, वो गेहूं चावल और जवार खाते हैं। वो जो उनके डेड बॉडी मिली है उनके साथ आभूषण मिलते हैं, उनके पास बेल की क्या मिली है, मण मूर्ति मिलती है। ये दिमाग में बिठाइए। वापस जाइए आप पुराना, वापस पुराना याद कीजिए, 2-3 पन्ने हुए तो उस पन्ने को वापस याद कीजिए कि मैंने सबसे पहले लिखा अलेक्जेंडर कनिगम, कार्लाइल है, सी हेगेट को जयपुर इंद्रगढ़ है, सेटनकार को झालावाड़ है, बी आलचिन को जालोर से, डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, बागोर, लूणी कोठारी के किनारे, एलएम लेसनिक, पालना, वीरेंद्रनाथ मिश्र। वापस वो चीजें याद कीजिए, क्योंकि लघु पाषाण उपकरण है, तांबे की छेद वाली सुई है, लोहे के उपकरण है, पशुपालन है, कृषि है, सऊ के साथ खाद्य सामग्री, बर्तन है, कंकाल के गले में हड्डियों पत्थरों का हार है, तिलवाड़ा है, लूणी के किराने, वीरेंद्रनाथ मिश्र है, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड, पचपदरा, निम्बाहेड़ा, सोजत, धनेर, आहड़, आयड बेड़च, आघाटपुर, आठपुर, धूलकोट। केवल की पॉइंट्स दिमाग में याद रखने की कोशिश कीजिए। तुम क्या करते हो, लाइनें रटते हो। अब इसमें क्या याद किया कि आहड़ के प्राचीन नाम आघाटपुर आठपुर, आहड़ के प्राचीन नाम आघाटपुर आठपुर, आघाटपुर आठपुर याद रखने यार। कभी ऐसा हो सकता है क्या आपसे पूछेगा कि आघाटपुर आठपुर क्या, यार तुम लिख दोगे आहड़ के उत्खनन करता, ये थोड़ी ना होगा आपके साथ में। इसलिए चीजों को रजिस्टर बंद करके याद किए जाए बार बार। और पढ़ाई वह नहीं होती जो नोट्स खोल के की जाती है, पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद होती है। तो जब आप इनको बंद करके बार बार मनन करोगे तब याद होगी। और यदि आप ढंग से पढ़ते हो ना, वास्तव में जिसको पढ़ना कहते हैं, तो जो मैं यहाँ पे आपको 2 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ, वो घर पे जाके याद होते हैं 1 घंटे में, कि डेली का 1-1.5 घंटे में वापस याद हो जाए। यदि आप मान लो यहाँ 2 घंटे पढ़ के गए, घर पे जाके 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे ढंग से। यदि यहाँ 2 घंटे पढ़ के गए, घर पे जाके भी 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, फिर कोचिंग क्यों की, फिर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। कोचिंग का तो मतलब ये है कि वो आपके टाइम को कम करती है, आपकी मेहनत को थोड़ा पुश करती है कि भाई तू इतना पढ़ लेगा, इतना देखते रहे, हम सहारा लगा देंगे। ये तो कोचिंग करती है। और क्या करती है नॉर्मली, यदि आप, अब जैसे आपको फिर भी खूब सारी बातें याद है, यहां से ये मिल रहा है, यहां से ये मिल रहा है, यदि ये चैप्टर बिना कोचिंग के पढ़ो तो ये भाटे समझ में नहीं आए कि कहां से क्या मिल रहा है, कहां से क्या मिल रहा है, पशुपालन कहाँ हो गया, खेती कहाँ हो गई। आप अपने साथ एक साथ लिखी होती चीजें अपने दिमाग में बैठ जाती है, चीजें अपने याद हो जाती है। स्टूडेंट मेरे पास आ कहता है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं, ये शॉर्ट है, इनका क्या शॉर्ट करना है। मैंने लिखवा रखा है अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट अलेक्जेंडर कनिंगम लिखे कहता है शॉर्ट बना लिए, ठीक मूर्खों की भीड़ इकट्ठी हुई है। तो थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित रूप में कीजिए, उन पे बार बार मनन किया कीजिए। मैं तो आज पढ़ाया मैंने, आज जाके याद किया, ढंग से याद किया, हो सके तो किसी को सुनाइए। सबसे 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 ज्यादा अच्छा तरीका है, यदि आप किसी को एक बार सुना देंगे वो ज्यादा याद रहेंगे। पर आप क्या, एक तो सारे वो खोड़ ले, न तो तुम्हारा कोई दोस्त है, ना तुम्हारे साथ ऐसा कोई बंदा है जो तुम्हारी चीजें सुन सके, अपने अपने में राजी रहते हो। और कई मने मन ये और सोचते हो कि इसको सुनाए तो इसके कहीं याद ना हो जाए। सुनने वाला और ये सोचता रहता है कि ये मेरे को सुनाएगा, इस चक्कर में इसको ज्यादा याद हो जाएंगे।
इसलिए वो कहता है मेरे को अलग पढ़ाई करनी है, आप सोचते हो इसको नहीं सुना दूं। सुनाने से चीजें सबसे अधिक याद होती है। आप अगले दिन आज पढ़ाया, आज वाला याद किया, किसी को सुनाया, अगले दिन गए, पहले अब मैंने जो मान लो कल मैं पढ़ाऊं, कल वाला याद किया, बहुत ढंग से याद किया, वापस आज वाले का रिवीजन किया। परसों मैंने पढ़ाया, परसों वाला याद किया, बहुत अच्छे से याद किया, पीछे 2 दिन का रिवीजन किया। इसका मतलब आप पहले दिन की चीज को 3 बार पढ़ लेंगे, और तीसरे दिन रिवीजन का मतलब है रजिस्टर बंद करके वापस वैसे करना। स्टूडेंट वापस पन्ना खोल के बैठ जाता है, फिर कहता है सर मेरे को तो इतना टाइम लगता है, वापस दिमाग में लाने की कोशिश करके क्या क्या है, फिर उसमें हमेशा कभी पूरा याद नहीं होता, थोड़ी थोड़ी चीजें भूलता है आदमी। तो आप मान लो पहले दिन वाला याद करने बैठे और उसमें बोले, आपने कहा यार पूरा पाषाण काल के 4 सेंटर है, डीडवाना, जायल, फिर एक याद ही नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। डीडवाना है, जायल है, एक 3 नंबर पे कुछ लिखा पता नहीं क्या है, पर 4 नंबर पे भानगढ़ है। अब 3 नंबर वाला दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा है, आपका इधर माथा मारते हो नहीं आता, आप रजिस्टर खोल के देखिए, आपको बूढ़ा पुष्कर का, अरे यार बूढ़ा पुष्कर है। आप यकीन मानिए, आप तीसरे दिन जाके जब रिवीजन कर रहे होंगे और आप जैसे पूरा पाषाण काल पे जाएंगे, आपका दिमाग पहले बूढ़ा पुष्कर बताएगा, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि तुम ये भूलते हो, कहेगा बूढ़ा पुष्कर पकड़, आप बाकी 3 बोल। अब हो सकता है इस बार आपकी डीड बना, जायल याद है, भानगढ़ भूल गए, भाई सारी चीजें याद कैसे रह सकती है। तो फिर पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, जोर लगाओगे, तो आपके भानगढ़ याद आ जाएगा, भानगढ़। आपको मतलब यदि आप थोड़े व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में, मान लो ये 2 महीने बाद की बात हो, कभी मैं ये समाप्त हो जाए अपना, आप तो साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी चल रही है आपकी क्लास के अंदर, और फिर कभी आपको लगे कि यार मैं पूरा पाषाण काल का, वो मध्य पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का उनका रिवीजन करता हूँ, और आप रिवीजन करने के लिए बैठे, तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा यू कि भाई आप मध्य पाषाण काल के सेंटर पढ़ रहे थे कि बागोर है, एक तिलवाड़ा है, एक पचपदरा है, एक निम्बाहेड़ा, नीचे यार 2 पाली वाले थे, कौन से थे नाम याद नहीं आ रहे, आपको जिला याद आएगा कि पाली जिले के अंदर थे, पर आपको यह भी याद रहेगा कि मेरे रजिस्टर के इस पन्ने पे लास्ट में लिखे हुए हैं, फोटोकॉपी स्कैन होते हैं दिमाग के अंदर। पर तुम पता नहीं यार कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। मैं मतलब तुम्हारे बच्चों में एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि हमें लगता है यार ये बैच कंप्लीट करना होता है, 18 महीने में करना होता है, हमारे से 18 महीने में होता ही नहीं, ये 19-20 महीने खाता ही है हमसे, क्योंकि हमें लगता है यार धीमे धीमे पढ़ाया जाएगा, जल्दी पढ़ाएंगे तो इनके कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लगता है यार 18 का 20 में भी हो जाए तो ठीक है, 19 में भी हो जाए तो ठीक है, तो अपने इनमें पढ़ाए। वो जो छोटे वाले बैच होते हैं, जो इंटीग्रेटेड वाले बैच होते हैं, जिनमें टाबर 3-3 साल के लिए आते हैं, तो उनमें मैंने पिछले 2 साल, मैं बोलूं तो मैं नहीं लगता कि बीच में से बोलना बदतमीजी होता है, उनमें बच्चे होते हैं तो मैं उनको कहता हूं कई बार कि मैं सुनूंगा तुमसे कल, तुम आगे सुनाना मेरे को बताए, आपस में किसी को सुनाए नहीं सुनाए, मेरे डर से सुनाएंगे, भाई मास्टर का डर लगता है, भाई सर डांटेंगे और करेंगे, छोटे बच्चे होते हैं मान भी लेते हैं, तुम तो सामने बोल जाओगे तेरे क्या मतलब है, फीस दे रखी है पढ़ाना आगे, तो तुमसे तो मेरे को डर लगता है कि सामने ना बोल जाए उतना ही ठीक है। उन बच्चों को वो मेरे से डरते हैं, तो मैंने सुना, कल जो पढ़ाया था सुना, अब वो पहले दिन याद करके आता है, याद नहीं होता उसके ढंग से जितना सुनाया जाता है, पर उससे किसी दूसरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा यार आगे जाके सुनाया जा सकता है, सर सुनते हैं। दूसरे दिन कोई याद करके आता है, अपने सब बच्चों से तालियां बजवा दी, तब राजीव है कि हाँ। मैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड का मेरे को एग्जांपल याद है, मैं मिडिवल जब पढ़ाता हूं, तो मिडिवल लगभग कोई चलती है 30 दिन लगभग, मिडिवल राजस्थान, और राजा महाराजाओं के इतने सारे नाम, इतने सारे उनके कोई बेटे रानियां, उनके दरबारी विद्वान, एक एक दरबारी विद्वान की किताबें, वो 40 दिन का ले दे के कोई सिलेबस हो जाता है, वो ले दे। उस बैच में एक भरतपुर से बच्चा आता है, दिगंबर सिंह, उसने पूरा रजिस्टर सुना दिया था एक दिन, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, और मुझे लगता है वो फर्स्ट ईयर का बच्चा सुना सकता है तो कोई सुना सकता है। अच्छा कोई स्टूडेंट बाद में आके कहता है कि सर ये तो रट्टा मारना हुआ, हाँ यही मारना है, यही करना है, सिलेक्शन तभी होगा। यदि तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी है कि नहीं मैं एक्चुअली, कई क्या अलग से टाइप के लोग आते हैं कि एक्चुअली मैं सर समझने में विश्वास रखता हूं, एक्चुअली सर रट्टा नहीं सर, वो एक्चुअली क्या मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था ना सर, तो सर ये वाला मेरे से नहीं हो पाता, तो फेल हो जा, तो फेल हो जाना, फ्री पास नहीं होगा कभी। यहां तो आरपीसी मेंस में पूछती है कि ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए, मेंस में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए, तेरे को याद है तो 6 लिख देगा, वरना समझ ले। स्टूडेंट ने कहता है सर चलो हिस्ट्री का तो मान लिया, ज्योग्राफी तो समझने वाली होती है ना, वहां क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, अब रजिस्टर में गोदावरी की 6 सहायक नदियां लिखी हुई है, तेरे याद है तब तो कर देगा, वरना फिर समझ ले उसको बैठ के, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से भी आ रही है, अच्छा इधर से भी गोदावरी के अंदर आ रही है, फिर समझ लिए, फिर नाम याद करने, एग्जैक्टली याद करने हैं,
जैसे उसके अंदर लिखे हुए। उन्होंने मेंस में पूछा कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियों के नाम बताओ, मेंस में। इसलिए थोड़ा सा चीजों को बदलिए, चीजों को सही ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए। और कई क्या आप में से खूब सारे बच्चे आजकल वो आने लग गए जिनकी तुम्हारी एज कम है और तुम यूं बैठे बैठे सोचते हो कि मैं एग्जाम दूंगा 27 में, तब तक मेरा लेना देना ही नहीं है। तो भी अभी याद कीजिए, कोचिंग छूटने के बाद कुछ ही याद नहीं होता है ना। मैं 2010 में कोचिंग आया, 2011 डेढ़ एक साल कोचिंग पढ़ा हुआ हूं। उसके बाद से मैं 12 से लगभग पढ़ाने लग गया था, 12 क्लास से। खूब सारी इधर उधर की बातें पढ़ी होगी, मेरे को आज याद आज भी उतना ही है जितना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। इधर उधर की बातें मेरे को चीजें समझने में समझाने में काम में आती है कि आपको कोई टॉपिक मेरे से पूछ लो तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं, वो पता है कि यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। पर जो फैक्ट याद होने चाहिए जितने, वो उतने हैं जितने उस टाइम में याद किए थे। वो क्लास में डेली याद करते, सुनाते, साथ में रूममेट रहता था उसको मैं सुनाया करता, वो मेरे को सुनाया करता, खूब सारी चीजें याद होती है। इसलिए ऐसे कौन कौन है जो रूम में सिंगल रहते हैं आप में से? तुम तो बर्बाद हो सारे के सारे। ऐसे कैसे कर सकते हो? इतने एकल खोल्डे कैसे हो सकते हो तुम कि अकेले रहो रूम के अंदर? रूम में कोई ना कोई बंदा रहना चाहिए जिसको सुना सको तुम। तो सर आरएस की तैयारी करना, अरे कोई हो, किसी की तैयारी करता हो। हमारे साथ जो इंजीनियरिंग के रहा करते थे, मैं उनको सुनाया करता कि लो सुनो। बाद में उन्होंने तैयारी करनी शुरू की, वो आरएस में सिलेक्ट हुए। उनका सुनाने से होता है, ले तो फिर याद ही कर लेते हैं तो क्यों सुनाए, हम भी याद कर ले साथ के अंदर। तो चीजों के यार थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो इसमें क्या मतलब निकला कि मैं डेली पढ़ा के चला जाऊं, आप दूसरे दिन वापस आ जाओ क्लास में बैठ जाओ। और इसलिए ना आप यूं मन मार के पढ़ते रहते हो, आपका जीव नहीं लगता इनके अंदर, आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपकी चीजें याद ही नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है कि आगे आगे पढ़े पीछे पीछे भूल जाए? हो ही नहीं सकता यदि किसी ने पढ़ा हो तो। पर आप क्या उनकी रीडिंग लगाते हो? और आपकी यह जो रजिस्टर है ये काला पीला होना चाहिए। इस रजिस्टर को कोई दूसरा ले जाने लायक नहीं होना चाहिए। स्थिति ये होनी चाहिए कोई दूसरा मांग ले तो क्या पढ़ूं कहां से? आपके समझ आना चाहिए केवल कि उसमें अंडरलाइन किए हुए, उसमें गोले बनाए हुए, उस पर लिखा हुआ ऊपर याद करना है। यह याद नहीं होता है। साइड के अंदर जगह बची हुई, उसके अंदर लिखे हुए 4 फैक्ट मेरे याद नहीं हुए थे, ताकि अगली बार वो सेम, अगली बार भी रफ कॉपी लेके थोड़ी बैठ जाओगे कि हमने लिख लिख के याद किया था, तो फिर अगली बार फिर वापस वो रफ कॉपी लेके बैठेंगे हम। इसी के अंदर करना है, जो कुछ है वो यही है। पर तुम इन रजिस्टर को इतना नीट एंड क्लीन रखते हो, मुझे कई बार लगता है तुमने अगली पीढ़ी के लिए बनाया कि धरोहर के रूप में सौंप के जाएंगे कि तुम्हारे दादाजी ने जो अपने बेहतरीन 1.5 साल कोचिंग में दिए थे उनका फल यह है। 1,12,000 रुपए का रजिस्टर तैयार किया था हमने, और उसमें मेरे कभी समझ में नहीं आया, मतलब जैसे मान लो तुम कोई अक्षर गलत लिख देते हो, मैंने बोला जयपुर, तुम लिख देते हो उदयपुर, स्टूडेंट उसको व्हाइटनर से सही करता है। पहले मुझे लगता था बीमारी केवल लड़कियों में है, फिर मुझे लगा जेंडर से कोई लेना देना नहीं है इसका, और लड़कों की भी नस्ल खराब हो गई है। यार काट के उदयपुर लिखना है यार, बस जयपुर लिख दिया गया, काट दे उसको, क्या है, काट दे इसको, अब उदयपुर लिख ले। भाई कोई नहीं, गलत हो गया, पर वो नहीं, इसको ये बहुत मामूली मामूली है। और धीरे धीरे करता इतने मैं उदयपुर बोल जाता, फिर सर एक बार दोबारा बोलिए। क्या क्या दोबारा बोलना है? वो उदयपुर का नाम जो बोला था, एक बार आप उदयपुर बोलिए। मैं उदयपुर दोबारा लिखूंगा सर, पता तेरे को भी क्या बोलना है सर ने। मैं तो उल्टा होता तो मेरे जैसा तो केवल इसको काटता कि मान लो जयपुर लिख दिया, फिर आया अरे यार सर ने उदयपुर बोला है, तो अपने जय ही काटते खाली। ये तो लिखा हुआ ही है, क्यों माथा बच्ची की? इसके अपेक्षा दिमाग में बिठाता गया, हाँ ये है ये है ये है, कि ज्यादातर चीजें तो क्लास में याद होनी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्लास में कभी बातें नहीं करनी। जब कोई टीचर पढ़ाए, मैं तुम्हें देखता हूं कि टीचर इधर देखता है तो तुम बातें कर लेते हो, आपस में यूं ही आपस में बातें कर लेते हो, उस समय बात नहीं करनी। इसकी अपेक्षा डेली के 2 घंटे फिक्स कर लो कि चाय की थड़ी पे बैठ के बात ही करेंगे खाली, कि 2-4 दोस्तों को बुलाया, इधर उधर की पंचायती की, 1 घंटे चाय पी, फिर घर पे जाके पढ़ लिया। ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम बातें की जाए और बातों के टाइम पढ़ाई की जाए, फिक्स रहे। बातें करनी है तो करनी है, उसमें क्या है फिर कि मैं दिल्ली जाके चाय की थड़ी पे बैठूंगा, उसमें आधे पौने घंटे मेरे दोस्त आएंगे, इधर उधर की पंचायती, मोदी जी ने क्या कह दिया, कल भजनलाल जी जोधपुर गए थे तो क्या हो गया था, वो सब की सब बातें अपने आनी चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं भी की जानी चाहिए। पर यहां बैठ के नहीं, यहां बैठ के भी इस पढ़ाई में ध्यान दिया जाए। वरना फिर मैं पूछता हूं
कि कालीबंगा से कौन सी हड़प्पा के साक्ष्य मिले थे, आप मेरी तरफ देखते हो क्या? मिले थे क्या? क्या बता, तू ही जानता है यार, हमें तो पता नहीं है कौन सी के मिले थे ना कौन सी के नहीं मिले थे। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार खुद पे। तुम यूं आए तो सारे सेल्फ मोटिवेटेड हो या जबरदस्ती भेजो? ऐसे कौन है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता? आपको लगता है गलत आ गए आप इस दिशा में? है कोई आप में से? है तो मैं सलाह दूं को दूसरी सलाह दूं उसको, भाई दूसरी तैयारी कर ले और कर ले। फिर आप सारे कहते हो हाँ नहीं हम तो खुद की मर्जी से है, फिर क्यों नहीं पढ़ा जाए? आदमी खुद की मर्जी से काम करता है, उसमें तो इंटरेस्ट आना चाहिए ना। मुझे कई बार लगता है आपसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को आता है कि मैं ये चीज बताऊं ये चीज बताऊं, 4 एग्जाम्पल दूं इधर उधर के, जबकि मेरे को तो बोरिंग लगना चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक सेम बातें पढ़ाने। आप इमेजिन करके देखो इस हालत को कभी, कि आपको भी वो सेम बताया, एक डेड बॉडी है उसके पास में खाद्य सामग्री बर्तन पड़े हैं, पता है क्या पता चलता है? इससे पता चलता है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, उन्हें लगता है मरते ही आत्मात खाना बना लूंगा। ये सेम बात 9 से 11 वापस करनी है, इधर से उधर ही नहीं होने देना इस बात को। ये सेम बात 1 से 3 मुझे वापस करनी है, एक ही बात एक ही तरीके से 3 बार 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 बतानी। तो उल्टा मेरे को लगता है क्या है, खत्म हो, आगे जाए दूसरी चीज के अंदर जाए अपने। तो मैं बोर होना चाहिए, मुझे यूं लगना चाहिए निपटा दूं इनको फटाफट जैसे हो जाए, पर मेरे नहीं होता। मेरे लगता नहीं यार मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा, इसमें एक एग्जांपल और जोड़ लूंगा। पर तुम्हें भगवान जाने कुछ फील होता है कि नहीं होता? तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली वो एक डेड बॉडी हो, ऑब्जेक्ट को कुछ भी फील नहीं हो रहा है। चलो लिखो भाई आगे, क्या लिखा है? बरौर कौन सी नदी के किनारे है? लिखवा दिया ये? हाँ, अब क्या साक्ष्य लिखवाना है? कौन सी हड़प्पा के साक्ष्य मिले? ये फिर पूछ रहे हैं कई, कालीबंगा से कौन कौन से हड़प्पा के साक्ष्य मिले? पूर्व हड़प्पा और क्या मतलब है इसका? एक हड़प्पा से पहले और एक हड़प्पा के बराबर यार। तुम उसमें दिमाग लगाते हो, क्या मतलब हो सकता होगा इसका? लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो, पूर्व हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा, प्री हड़प्पियन एंड डेवलप हड़प्पियन। पूर्व हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा, प्री हड़प्पियन एंड डेवलप हड़प्पियन। अफगानिस्तान की क्या चीज मिलती है अपने को? क्या मिला? लिखो, लाजवर्द। एक माला में डालने के लिए मणि मणि होते हैं मन के, तो यहां से मन के मिले 8,000 अलग अलग पत्थर गेंद बने हुए। देखो 8,000 मन